नमस्कार। दरोगा तथा अन्य परीक्षाओं जैसे एनटीपीसी, बिहार एसएससी इत्यादि को ध्यान में रखकर शुरू किए गए इस श्रृंखला के अगले भाग में मैं चंदन सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज का पहला सवाल, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो? आप सोचिए, तीन संख्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। करा तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहिलका से दुगुना है, इसको एक मानेंगे तो ये कितना है? 2। और क्या कहता है कि दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है और तीसरा से तिगुना है। तो हम दो बार में निकालेंगे या एक बार में ही लिख लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए कि हम इसको 6 मान लिया, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहिलका से दुगुना, तो पहिलका कितना रहेगा? 3 रहेगा, तब ना 6 होगा। ऐसे दो अलग अलग बार लिखना पड़ेगा। और क्या कह रहा है? तीसरी से तिगुनी है, तो इसको 2 मानेंगे तब ना तिगुना होगा। ठीक है, ये आपका अनुपात हो गया संख्याओं का। करा तीनों संख्या का औसत 33 है औसत, तो 33 गुणे 3 99 योग होगा। 33 अगर औसत है तो योग बराबर औसत गुणे संख्या। हम लोग कहेंगे तो 6 3 9 2 11। अब जो निकालना है, करा सबसे बड़ी संख्या कौन है? यही बड़ा है, 6 से गुना, तो 11 तिया 33, 3 तिया 9 6 54, तो 54 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफल का योग 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बाहर से दो वृत्त टच कर रहे हैं, ऐसा दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफल का योग यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 130 पाई, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर। आप जरा सोचिए, यहां इसका सेंटर और यहां इसका सेंटर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये पाई से पाई कट गया। इनके केंद्रों के बीच की दूरी दे दिया है, तो केंद्रों के बीच की दूरी यानी r प्लस r दिया है, कितना? 14। अब सोचिए, यहां से आगे हम सॉल्व करने के लिए दो काम कर सकते हैं। या तो हम r माइनस r का वैल्यू निकाल ले, और नहीं तो ट्रायल मेथड लगा दे। अगर ट्रायल से लगाइएगा तो 11 और 3 होगा, 11 3 14, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, 121 9 130, तो आंसर हो जाएगा उस हिसाब से 11। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो r माइनस r निकालें। कैसे निकलेगा? r माइनस r जब निकालना है तो इसका फॉर्मूला हम लिख देंगे, r स्क्वायर इसका बराबर हो जाएगा r प्लस r का होल स्क्वायर। एक मिनट, तो प्रोसेस से बनाने के लिए क्या करिए, सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2r बराबर 14 का स्क्वायर 196। अब r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का वैल्यू पता है, वो उधर जाके घटेगा, इसलिए 2r बराबर 196 में से 130 कितना होगा? 66। अब हमको निकालना है r माइनस r, तो r माइनस r का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस
कितना 4r r प्लस आर कितना था 14 का स्क्वायर माइनस इसमें से 2 कॉमन और 2r का वैल्यू 66 है तो 196 माइनस 132 ये बच जाएगा कितना हो जाएगा r माइनस आर बराबर अंडर रूट 64 यानी 8 आ जाएगा। तो हमको कैपिटल आर निकालना है तो दोनों जोड़ के दूसरे भाग 14 था अंतर 8 है तो 14 प्लस 8 बटा 2 22 बटा 2 यानी 11 इस हिसाब से भी आंसर होगा। तो ज्यादा बेहतर होगा कि ट्रायल ले लीजिए। अगला सवाल है कि x प्लस 1/x बराबर 5 तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। x प्लस 1/x बराबर 5 है तो 6x बटा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। x में x से x स्क्वायर प्लस 1 और इधर हुआ 5x। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे 6x बटा x स्क्वायर प्लस 1 के जगह 5x प्लस x तो 6x बटा 6x यानी कितना हो जाएगा ये 1 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का 2.3 का क्यूब प्लस 0.027 अपॉन 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09 इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो 2.3 का क्यूब है ये क्या होगा 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं इसको बटा 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 को कैसे लिखिएगा 2.3 गुने 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो सोचिए इसका फॉर्मूला पे जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे तोड़िएगा तो होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी सेम चीज लिखा हुआ है 2.3 का स्क्वायर 2.3 गुणे 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर इससे ही क्या होगा कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा आंसर कितना आ जाएगा 2.6 जो कि चौथा ऑप्शन है। यदि c प्लस 1 बटा c बराबर 3 हो तो c माइनस 3 के पावर 7 प्लस 1 बटा c टू द पावर 7 क्या होगा। क्या करेंगे तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं c प्लस 1 बटा c बराबर 3 है ना हम c माइनस 3 बराबर लिख सकते हैं माइनस 1 बटा c। अब क्या करते हैं दोनों तरफ पावर 7 लगा देते हैं इधर भी पावर 7 इधर भी पावर 7 तो c माइनस 3 के पावर 7 बराबर माइनस 1 बटा ये माइनस साइन बाहर में आ जाएगा समझ जाइए c के पावर 7 और अब इसको इधर लेके आइए तो c माइनस 3 के पावर 7 माइनस है तो इधर आके प्लस हो 1 बटा c टू द पावर 7 इधर बचेगा क्या कुछ नहीं तो जीरो तो यही जीरो इसका आंसर होगा। ये सवाल देखने में मुश्किल लग रहा है शुरू में देखोगे तो लगेगा मुश्किल लेकिन जब बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। यदि त्रिभुज PQR में L और M भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार है कि LM पैरेलल है PR का QR का और सब वैल्यू दिया हुआ है। देखिए जरा लिखिए इसको एक त्रिभुज है PQR PQ और PR पर L और M है ये LM जो है पैरेलल है QR का ये दोनों पैरेलल है करा PL 2 है LQ 6 है PM 1.5 है तो MR कितना तो बहुत ही आसान है एक समय में। देखिए आपने थेल्स प्रमेय में पढ़ा होगा थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि जब एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब PL बटा LQ बराबर PM बटा MR
PL बटा LQ कितना 6, PM बटा MR कितना x, द्वितीय 6, तो x कितना होगा, अगर तिरछा गुना कर दें तो 4.5 हो जाएगा। देखिए दूसरा ऑप्शन। थेल्स प्रमेय पे सवाल अमूमन सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अपने क्लास 10 में भी थेल्स प्रमेय को पढ़ा है। अगला सवाल जो कि सेट में मिलता ही रहता होगा आपको, कोई कार A से B तक 40 के स्पीड से गया है और B से A 60 के स्पीड से आ गया, तो बताइए पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। तो देखिए जब A से B और B से A, जब कोई भी दो समान दूरी को अलग अलग चालों से तय करता है, तब औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस वाई। 2 गुने x कितना 40, y कितना 60 बटा x प्लस वाई 40 प्लस 60, 2 गुने 40 गुने 60 बटा 100, 2 0 से 2 0, 6 चको 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर होना चाहिए। अगला सवाल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 4 ऑफ x माइनस वाई, देन x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आप अलजेब्रा पढ़े हैं तो शुरुआत में ये लोग पढ़ना होता है। देखिए फिर भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सबको उधर ले चलिए, ये 4x है माइनस 4y, ये 6x उधर आके माइनस 6x और प्लस 5 माइनस 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4x में से 6x गया माइनस 2x माइनस 4y माइनस 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, करना क्या होता है, हर हाल में 2 को बाहर रखते हैं। 2 जब बाहर रखेंगे तो ये माइनस 1x होगा और माइनस 2y होगा, अब ये तो अलग हो जाएगा। अब क्या होता है, जब x का वैल्यू निकालना होता है तो लिखा जाता है x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक -1 और x स्क्वायर का 1, तो ये -1 हो जाएगा। और y की अगर बात हो जाए तो y का गुणांक बटा y स्क्वायर का गुणांक। अब इसके बाद सवाल है x माइनस y, तो x के जगह -1 माइनस -2, -1 प्लस 2 बराबर 1 आंसर हो जाएगा। तो ये रहा इस वीडियो का आखिरी सवाल। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ जिन सवालों को समझने में कठिनाई होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और फिर भी दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके आप देखिए, आशा है कि समझ में आएगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आशा है आपकी पढ़ाई भी नियमित चल रही होगी। धन्यवाद।